हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप। क्या हालचाल है आप सबके। आई होप आप सबके हालचाल बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं दोबारा आ चुका हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, दैट इज जो इंस्टीट्यूट का सिलेबस चेंज हो रहा है, जो सीएस का सिलेबस चेंज हो रहा है 2027 में, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड इसको लेकर बेफालतू में क्यों पता नहीं पैनिक क्रिएट करा जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। बहुत सारे टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं जो इस पे अवेयरनेस की जगह पैनिक क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, और उनके कई सारे मैसेजेस और कमेंट्स आए हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आज इस पर हम बात करेंगे। मैं बेसिकली 4 चीजों पर बात करूंगा जिसमें सारे आपके डाउट्स जो है वो कवर अप हो जाएंगे। तो आइए टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं सीधा टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या भैया सीएस का सच में सिलेबस चेंज हो रहा है। द आंसर इज यस। सीएस का सिलेबस हर 5 इयर्स में चेंज होता है। 2017 में हुआ, 2022 में हुआ, और अब 5 साल बाद 27 में भी आपका सीएस का जो सिलेबस है वो चेंज होता है और होगा। ऑफ कोर्स सी बात है। द आंसर इज यस कि हाँ हो रहा है, बट इसका क्या इंपैक्ट है, क्या नहीं है, क्या चीज है, ये मैं आपको समझाऊंगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में। इसमें आप लोग एक बात समझो कि दिसंबर 27 2025 को इंस्टीट्यूट का स्ट्रैटेजिक प्लान तैयार हुआ था। 2026 से 2030 तक के लिए स्ट्रैटेजिक प्लान तैयार हुआ था। उसमें ये नए चेंजेस जो है वो प्रपोज करे गए थे और ये माना गया था कि 2027 में हम जो है वो नया सिलेबस को प्रपोज करेंगे। बट इसको लेकर क्यों इतनी ज्यादा पैनिक या अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, इज दैट बिकॉज इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में जो ये न्यू सिलेबस आने वाला है 2027 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत एक अलार्मिंग और अवेयरिंग एक सिलेबस होने वाला है। बिकॉज मार्केट सिनेरियो उस समय काफी ज्यादा चेंज हुआ है। एआई को लेके, डेटा प्रोटेक्शन हो गया, आईएफएससीए हो गया, ये जो कॉर्पोरेट अमेंडमेंट बिल वगैरह आया है इस चीज को लेकर, तो यहाँ पे कई सारे अमेंडमेंट चेंजेस ऐसे आए हैं जिसने सीएस की कम्युनिटी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करा है। सो इसको लेकर इतनी ज्यादा पैनिक और अवेयरनेस क्रिएट हो रही है सोशल मीडिया पे। सो मुझे भी इसलिए लगा कि इस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाई जानी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को पैनिक क्रिएट ना हो, उनको अवेयरनेस आए और उनको नॉलेज मिले कि किस तरीके से जिस इंस्टीट्यूट का वो पार्ट है वो इंस्टीट्यूट आपके लिए किस तरीके से सिलेबस चेंज करने वाली है। सो पहला क्वेश्चन बहुत क्लियर है दैट यस, सीएस का सिलेबस चेंज हो रहा है 2027 में, और वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। द सेकंड क्वेश्चन इज कि सीएस का सिलेबस चेंज तो हो रहा है भैया, बट इस पे हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हम जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम्स अभी दे रहे हैं या आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में देंगे, उन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आपके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है बिकॉज सीएस का सिलेबस हर 5 इयर्स में चेंज होता है। सो ऐसा नहीं होता है कि जितने भी ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं उनको जबरदस्ती न्यू सिलेबस में डाल दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। जितने भी ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं उन्हें 3 से लेकर 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं कि ताकि वो उसी में कंटिन्यू करें और उसी में अपने एग्जाम्स पास कर लें। सो आप पर इतना ज्यादा कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अगर करते हो अपने आप में तो फिर एक अलग बात है, बट इतना प्रेशर क्रिएट मत करो कि नया सिलेबस आ रहा है तो ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। कुछ नहीं होगा। हर 5 साल में बहुत कॉमन है जो कि इंस्टीट्यूट करता है, बिकॉज हमारा जो प्रोफेशन है इट इंक्लूड्स वेरियस लॉज। तो उस लॉज में अमेंडमेंट्स आते हैं, चेंजेस आते हैं, कुछ लॉज को रिपील कर दिया जाता है, कोई नए लॉ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सो सीएस की प्रैक्टिकल मार्केट एबिलिटी कितनी है उसके हिसाब से हर 5 साल में ये चीज करनी पड़ती है। सो आप पर इंपैक्ट जो भी होगा बहुत पॉजिटिव होगा और इंस्टीट्यूट बहुत ही सोच समझ के चेंजेस सिलेबस में करेगी ताकि आपके लिए प्रैक्टिकल बेनिफिट, जो सीएस बनने के बाद आप लोग प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, वहां पे आपको एडवांटेज मिले। द थर्ड क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे वीडियोस में कमेंट में आया है कि भैया हम लोगों ने सीएस डबलईटी दे दिया, अब क्या हम लोग क्या चेंज का वेट करें, एग्जीक्यूटिव का हम लोग रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो हम लोग 27 में जब भी हमारा विद इफेक्ट होगा न्यू सिलेबस, तो हम क्या वेट करें। सीएस प्रोफेशनल हमारा बचा है तो हम क्या वेट करें, एग्जीक्यूटिव बचा है, सीएस डबलईटी प्रोफेशनल, जो भी लेवल्स आपके बच्चे हैं तो हम क्या सिलेबस चेंज होने का वेट करें। अरे नहीं, जिन भी बच्चों का सीएस डबलईटी क्लियर हो चुका है या होने वाला है, नेक्स्ट अक्टूबर में अटेम्प्ट देंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, वो बच्चे जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं एग्जीक्यूटिव में और अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है किसी की भी कि जब जो है वो सिलेबस चेंज होगा तब हम नए सिलेबस में एंटर करेंगे या ऐसा है वैसा है। डोंट नीड टू हैव पैनिक इन योर माइंड कि आपको वेट करना है, वेट नहीं करना है। बिकॉज इंस्टीट्यूट, मैंने पहले भी बोला, ओल्ड सिलेबस जो है वो कंटिन्यू रहता है, एग्जिस्टेंट रहता है। वहां पे आपको 3 अटेम्प्ट्स, 4 अटेम्प्ट्स, 5 अटेम्प्ट्स या एज पर इंस्टीट्यूट एक्सटेंड भी होते हैं अटेम्प्ट्स, वहां पे आपको दिए जाते हैं। तो वो एग्जाम जो है वो अलग होते हैं, ओल्ड सिलेबस के अलग, न्यू सिलेबस के अलग पेपर बनते हैं सबके। तो आप लोगों को जबरदस्ती उसमें नहीं धकेला जाएगा। जैसे मैंने भी 27 का जो सिलेबस था मैंने उसमें एग्जाम्स
एग्जाम्स दिए हैं उसमें पास आउट मैं किया हूँ। फिर 2022 में नया सिलेबस आया था, ठीक है, तो वो मेरे लिए एक न्यू सिलेबस था, तो मैंने उसमें एनरोल नहीं करा, मैंने स्विच नहीं करा, मैंने ओल्ड सिलेबस में कंटिन्यू करा और मैंने सीएस को कंप्लीट करा। अगर आपका मन है तो न्यू सिलेबस आ जाने के बाद आप उसको उसमें स्विच कर सकते हो, बिकॉज उसमें एआई वगैरह है, डेटा प्रोटेक्शन है, आईएफएससी है, इन चीजों को लेकर सब्जेक्ट शायद आ जाएंगे। सो आप स्विच कर सकते हो, बट अभी वेट करने की जरूरत नहीं है। आराम से रजिस्ट्रेशन करो और अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। द फोर्थ क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन इज कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है कि इस वाले सिलेबस चेंज को लेकर इतने ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो गया या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं। द रीजन इज, मैंने आपको पहले भी बताया, दिसंबर 27 2025 को एक काउंसिल मीटिंग हुई थी जहां पे ऑफिशियल प्रपोजल है कि CSEET को CS फाउंडेशन कर दिया जाएगा। CS एग्जीक्यूटिव में 7 की जगह 8 सब्जेक्ट्स होंगे, जहां पे लेबर लॉ एक सब्जेक्ट को ऐड करा जाएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। CS प्रोफेशनल में आपका टैक्सेशन हो गया, IFSC हो गया, AI का एक सब्जेक्ट हो गया, डेटा प्रोटेक्शन हो गया। ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूड करी जाएंगी, बिकॉज इन चीजों को लेकर भी CS कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसका भी इंपैक्ट करता है, आपको फ्यूचर में इस पे काम करने को मिलेगा। सो इसलिए इतना ज्यादा इस पर बात हो रही है, बिकॉज ये हिस्ट्री ऑफ ICSI में पहला ऐसा न्यू सिलेबस चेंज होगा जहां पे काफी कुछ हद तक मार्केट सिनेरियो पे बेस आपका सिलेबस रहेगा कि मार्केट सिनेरियो कैसा है। और मार्केट इस समय आपको पता है, ड्यू टू फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन में जो वॉर वगैरह चल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए, एंड रीसेंट अभी जो CS में कई सारे जो अमेंडमेंट्स आए हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वहां पे हमने देखा कि CS का हमेशा एक बैक सीट रही है। सो उसको लेके इंस्टीट्यूट ने भी कई सारे रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं, चाहे वो टैक्सेशन फील्ड में हो, चाहे वो MCA की फील्ड में हो, कि MCA में क्यों CA और CMA को पावर दी गई है, क्यों सिर्फ हमें नहीं दी गई है, क्यों ऐसा है कि अभी ICAI, वो जो भी रिसेंट सेबी वाला जो कंट्रोवर्सी हुई थी OBPPSP के कंप्लायंस ऑफिसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि CA भी इसमें एंटर करना चाह रहे थे। सो कई सारी चीजें अभी ऐसी हुई हैं 2-3 इयर्स में जहां पे CS बैक सीट पर आया है, उनकी स्कोप को जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। इस वजह से इस वाले सिलेबस चेंज को बहुत इंपॉर्टेंट देखा जा रहा है और ये ऑफिशियली प्रपोजल है। हालांकि ये कब इफेक्ट में आएगा इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। माइट बी पॉसिबल दिसंबर 2027 या फिर जून 2028 को ये लागू हो जाएगा। मतलब जो आपका अटेम्प्ट होने वाला है दिसंबर 27 या फिर जून 28, वहां पे आपका लागू हो जाएगा। बट अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस पे नहीं आई कि ये कब विद इफेक्ट में आएगा। 27 में तो आएगा, ये तो मैं मालूम है, बट कौन से अटेम्प्ट में आएगा इसका हमें कोई भी अभी आइडिया नहीं है। सो हम लोग इस पर बात अभी नहीं कर सकते, बट ऑब्वियस हम लोग फेक ह्यूमर्स अभी नहीं फैला सकते इस चीज को लेकर। सो स्टूडेंट्स को जो है वो पैनिक करने की बिल्कुल भी फालतू में जरूरत नहीं है। टू ऑल स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, न्यू सिलेबस आता है तो ओल्ड सिलेबस को बंद नहीं किया जाता है, ओल्ड सिलेबस कंटिन्यू एग्जिस्टिंग रहता है। और जो भी बच्चे अभी इस समय तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, CSEET के, एग्जीक्यूटिव के या प्रोफेशनल के, उनको फालतू में किसी भी चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो अपना मस्त तरीके से प्रिपरेशन करें और उनका सब कुछ इन द फ्लो वो चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट मत करो। जब भी इंस्टीट्यूट का न्यू सिलेबस विद इफेक्ट में होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा आपके मेल पे या ऑफिशियल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, या फिर मैं पर्टिकुलरली इस पर वीडियो बिल्कुल लेकर आऊंगा। सो आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोग आराम से उसको देख सकते हो कि आप लोग को सच में स्विच करना है या फिर नहीं करना है, आपको कंटिन्यू करना है ऐसे ही। सो आई होप कि आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे विद रिगार्ड्स टू ICSI न्यू सिलेबस 2027, एंड आई होप कि आपके ऊपर शायद जो भी एक पैनिक क्रिएट हो रहा था, प्रेशर क्रिएट हो रहा था, वो थोड़ा सा हल्का मैंने किया हो, आई होप। एंड कोई भी अगर डाउट हो इसके रिगार्डिंग कोई और, तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, देन डू गिव इट अ लाइक। एंड हम लोग मिलते हैं एक ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।